18 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान शुरू होने वाली वो जंग, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जे शाह साहब ने यह कहा था कि जनाब एशिया कप 2023 खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि भारतीय टीम को पाकिस्तान में खेलने से इतराज है और भारत की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। उसके बाद उस वक्त के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे रमीज राजा साहब, उन्होंने कहा कि जनाब भारत अगर पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी भारत को सरप्राइज करेगा। उनके जाने के बाद नजम सेठी साहब ने भारत के मीडिया पर बैठकर ये बातें की थी कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करेगा अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलता। और नजम सेठी साहब के जाने के बाद और ज़का अशरफ साहब के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बनने से पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि मैं पर्सनली तौर पर एशिया कप 2023 का जो हाइब्रिड मॉडल है उसे रिजेक्ट करता हूं। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बोर्ड के जनाब वजीर थे एहसानुर रहमान मजारी साहब, उन्होंने तो खुलकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसकी भारत जाने की मुखालफत की थी। जुमेरात को एक इजलास जो है, एक मीटिंग जो है वो एक सिक्योरिटी कमेटी की बुलाई जाती है। इस सिक्योरिटी कमेटी को लीड करते हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब, और उसमें जनाब किसी हद तक कुछ जो मिनिस्टर्स हैं वो हामी भरते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत जाना चाहिए। लेकिन उस मीटिंग के बाद खबर यह सामने आती है कि पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी वफद भारत जाएगा, भारत में जाकर जो सिक्योरिटी की जांच पड़ताल है वो करेगा, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको भारत जाने का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। और अगर सिक्योरिटी टीम की जनाब जो रिकमेंडेशंस हैं उस पर भारत अमल नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज इतवार के रोज तकरीबन 7:15 बजे के करीब यह खबर ब्रेक होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत जाने की इजाजत मिल जाती है। सो जुमेरात से लेके ये जो इतवार का जनाब 3 दिन है, इन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैकफुट लेने पर मजबूर हो चुकी है। भारतीय मीडिया और पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त ये तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद भारत जो है वो अल्टीमेटली जीत गया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पहले तो बहुत बातें कर रहा था लेकिन जनाब भारत के सामने वो टिक नहीं पाया, और मजबूरन जनाब जो पाबंदी का डर है, जो रेवेन्यू खोने का डर है, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत जा रही है। सो इन 3 दिनों की जो मुकम्मल सूरत हाल है वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जब भी भारत खेलने के लिए आया है भारतीय प्लेयर्स ने वापस जाकर इस बात का इकरार किया है कि जनाब पाकिस्तान बहुत पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान के लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान भारत खेलने के लिए गया तो उससे पहले भारत की शिवसेना जमात हो जाए, बीजेपी की जो गुंडागर्दी है उसकी बात अगर कर ली जाए तो जनाब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी टीम है उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स मिलते रहे। और अब रिसेंटली अगर वर्ल्ड कप 2023 की स्पेसिफिकली बात की जाए तो जब ये ऑफिशियल शेड्यूल सामने आया था तो उसके बाद जनाब जो विश्व हिंदू प्रसाद है, जो शिवसेना का राइट हैंड, जमात का राइट हैंड इस वक्त समझी जाती है, उस जमात का जो लीडर है उसने पाकिस्तान को थ्रेटन किया था। उसने कहा था कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट है वो नहीं खेलेंगे। उसके बाद जनाब तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी हैं जे शाह साहब, उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड कप 2023 के कुछ मैचेस जो हैं वो रीशेड्यूल होने जा रहे हैं। जब पूरी स्टोरी सामने आई तो पता ये चला कि पाकिस्तान और भारत का जो अहमदाबाद में मैच शेड्यूल्ड है 15 अक्टूबर को, उसको रीशेड्यूल किया जाएगा क्योंकि 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। सो 9 रातों का जो नवरात्रि का इवेंट है इसके दौरान अहमदाबाद में जो मैच है वो कंडक्ट नहीं किए जा सकते। और जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये रिकमेंडेशंस दी थी कि जनाब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो जनाब कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इसलिए इस मैच को या तो प्री शेड्यूल कर लिया जाए या पोस्ट शेड्यूल कर लिया जाए। सो जनाब उसके बाद कल एक खबर मैंने भी आपके साथ शेयर की थी कि जो बंगाल का जनाब कोलकाता का तारीखी स्टेडियम है उसके हवाले से भी पाकिस्तान का जो मैच है वो रीशेड्यूल होने जा रहा है, क्योंकि जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने काली माता का जो 12 नवंबर को इवेंट है उसकी वजह से कहा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के दौरान जो पाकिस्तान प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर जब पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इससे बेहतर चांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान को मिल ही नहीं था सकता कि वो भारत को नीचा दिखाए। तो पाकिस्तान ने जनाब ये अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत जाएगी। तो ये इतना सादा नहीं है, ये इतने सिंपल वर्ड्स नहीं है
कि जनाब फॉरेन मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि जनाब पाकिस्तान टीम जाएगी और पीछे पसे पर्दा कुछ भी नहीं है। पसे पर्दा की कहानी यह है कि जुमेरात को जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो वुजरा थे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भारत जाने की जो हमायत है वो की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो वुजरा थे उन्होंने मुखालफत की थी। और ज़का अशरफ साहब जो है उनको कहा गया था कि आप आईसीसी से बात करें, आप उनको कहें कि हमारी सिक्योरिटी टीम जो है वो भारत को विजिट करेगी। और इस वक्त भी जो इतलात आई है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो जनाब गो हेड दे दिया गया है कि आप प्रिपरेशंस जो हैं वो शुरू कर दें, लेकिन साथ ही दो खबरें निकल कर आ रही हैं उस मीटिंग रूम में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की सूरत हाल ये है कि अभी तक जो अहमदाबाद का वेन्यू है जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेन एतराज था कि जनाब यहां पर पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है, वो जू का तू है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अहमदाबाद को वेन्यू को लेकर जो आईसीसी है उसके साथ डिस्कशन करेगा। उसके बाद जो अब रिसेंटली इंग्लैंड के मैच को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, इंग्लैंड के मैच को लेकर बातें हो रही हैं कि वहां पर सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है, सो उसको लेकर भी बातें की जाएंगी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का पूरा डेलीगेशन यानी कि प्लेयर्स, मीडिया पर्सन, शायकीन क्रिकेट भारत विजिट करेंगे तो हर चीज की अश्योरेंस ली जाएगी। और रिटर्न अश्योरेंस की भी बात अभी तक वही की वही है कि जनाब भारत जो है वो रिटर्न अश्योरेंस देगा। और जो कुछ जराए हैं वो तो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि भारत ने जनाब जो आईसीसी है उसको रिटर्न अश्योरेंस दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो नए हेड हैं ज़का अशरफ साहब, इनके थ्रू जो मैसेजेस हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो आईसीसी तक पहुंचाए थे। आईसीसी ने उसके बाद जो बीसीसीआई है उससे बात की थी और बीसीसीआई ने रिटर्न एश्योरेंस दिया कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत आकर खेले, किसी किस्म का जो पाकिस्तान का वफद होगा उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। सो जनाब एक तो ये रीजन है कि इस वजह से पाकिस्तान की जो टीम है उसको जनाब भारत जाने का गो हेड मिला है। दूसरा जो पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो वही है कि पाकिस्तान ये जो सारी जंग लड़ रहा था एशिया कप के 4 मैचेस के लिए, जनाब नजम सेठी साहब जो थे वो तगदो नहीं कर रहे थे और ना ही जनाब ज़का अशरफ साहब जो हैं वो जे शाह से डरबन के अंदर मुलाकात करते हैं कि जनाब आप पाकिस्तान में आए और आप मुझे इजाजत दें कि मैं वर्ल्ड कप 2023 देखने के लिए भारत में हूं। सिर्फ जनाब विजिटिंग के लिए वो मीटिंग्स नहीं हुई, बल्कि वो मीटिंग थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो एक आलमी सतह का इवेंट है वो पाकिस्तान में जब ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो भारत उसमें रोड़े नहीं अटकाएगा, भारत न्यूट्रल वेन्यू की जो डिमांड है वो नहीं करेगा। और उसके बाद जनाब अब जो ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो रही है, इसके पीछे भी एक हिंट ये मिल रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने आईसीसी को ये बावर करवा दिया है कि जनाब इस दफा हम चाहते, हमारे पास सारे चांसेस थे, हमारी तरफ किसी ने उंगली भी नहीं थी उठानी और आप चाहकर भी हम पर पाबंदी नहीं लगा सकते थे। ज्यादा से ज्यादा ये आप कर सकते थे कि वो वर्ल्ड कप का रेवेन्यू जिसमें हमने पार्टिसिपेट ही नहीं करना आप हमें ना देते। सो जनाब हम क्रिकेट को बचाने के लिए, हम खेल को बचाने के लिए जो सियासत है उसको स्पोर्ट्स में जनाब इंक्लूड नहीं कर रहे, तो यही सब कुछ भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर करेगा और तब आपने हमारे साथ खड़ा होना है, ना कि भारत के साथ। सो जनाब ये इस वक्त जितने भी मीडिया पर्सन ये बातें कर रहे हैं ना कि जनाब पाकिस्तान दब गया है, पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान की जो हवा है वो निकल गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान को जो चाहिए था वो पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर साथ जो प्रेस जो रिलीज जारी किया उसमें भारत को और पूरी दुनिया को जो आलमी क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनको ये बावर करवाया है कि जनाब हम चाहते तो भारत की तरह पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में लेकर आ सकते थे। ये जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिटर्न किया गया है, लेकिन हम नहीं लेकर आ रहे क्योंकि हम क्रिकेट को फलता फूलता देखना चाहते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।